आरबीआई के नए ऐलानों के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर की प्रतिक्रिया क्या है, डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स इसको किस तरह से ले रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं राजन बांदेलकर, प्रेसिडेंट नरेटको। हमारे साथ हैं अमित गोयनका, एमडी नेसेस फाइनेंस, और गुलाम जिया साहब, ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल राजन सर आपसे ही होगा कि मई के बाद फिर 2 महीने में 2 बार रेपो रेट में इजाफा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, डेवलपर संगठन इस पर कैसा रिएक्ट कर रहा है? सर देखो, जैसे अपन बोलते हैं कि समर आता है, विंटर आता है, रेनी सीजन आता है, तो हर आदमी को पता है कि जब रेपो रेट कम हुआ तब तो सब लोग खुश हुए थे। तो मैं ये एक्सपेक्टेड था। जब आपको एक्सपेक्टेड है ना तो कोई शॉकर नहीं आता है। और महंगाई बढ़ रही है तो आज जो भी इन्होंने आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया, मैं काफी लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। वेलकम इसलिए करता हूँ क्योंकि जो महंगाई कम हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली वापस ये जो है ना कि जैसे बोलता है ना रेपो रेट आज जो बढ़ा है वो वापस कम हो जाएगा। अमित जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि कोऑपरेटिव बैंकों की कर्ज देने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इंडिविजुअल्स होम लोन के अलावा माइक्रो लेवल पर प्रोजेक्ट फंडिंग भी बेहतर होगी। इस कदम को रियल एस्टेट में फंडिंग के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? पहले क्या सीमा थी, अब नई सीमा क्या है? दीपक जी, ग्रास रूट लेवल पे डेफिनेटली जैसे राजन जी ने बताया कि थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स का जो रूरल और रीजनल नेटवर्क्स है वो काफी ज्यादा जो एसएमई और जो एसईसी ग्रेड 4 के जो पॉपुलेशन है उन पे काफी प्रभाव पड़ता है। तो आज जो इनको एक होम लोन फाइनेंस करने की क्षमता का जो आदेश दिया गया है कि जहाँ 25 लाख से 50 लाख तक का भी होम लोन दे सकते हैं, और अगर उनकी 100 करोड़ के ऊपर की अगर नेट एसेट्स हुई तो वो 50 लाख के ऊपर के भी लोन दे सकते हैं। तो सडनली जहाँ पे वो बहुत छोटे लोन्स दे रहे थे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के ऊपर लोन्स नहीं दे पा रहे थे, वहां 50 लाख तक के भी लोन्स देने की उनको एक आज्ञा मिली है, उनको एक डायरेक्शन मिला है आरबीआई से। वो बहुत बड़ा मूव है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टिपिकली जो बैंक्स ही या एचएफसी ही दे पा रहे थे उस टाइप के लोन्स, अब चाहे वो 25 लाख का लोन हो, 30 लाख का लोन हो, अब वो अब कोऑपरेटिव और रीजनल डिस्ट्रिक्ट बैंक्स भी दे पाएंगे। ये बहुत ही उम्दा मूव रहा है। दूसरी बात ये भी है कि 5% ऑफ एसेट्स वैल्यू को कमर्शियल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी देने की इजाजत मिली है। तो इससे काफी जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिड मार्केट और या अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी अब काफी उम्मीद जागी। इनफैक्ट कल से तो काफी हलचल है मुंबई में दीपक जी की रीडेवलपमेंट जो रुक गया था या सेल्फ रीडेवलपमेंट जो रुक गया था, जो मुंबई कोऑपरेटिव बैंक कर रहा था, अब वो वापस से शुरू होगा। तो ये काफी एक अवेटेड मूव था, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बैंक्स में जो एक रुकाव था या जो एक लिमिटेशन थी, क्योंकि उनकी सेक्टोरल लिमिट्स ब्रीच हो चुकी थी या उनके कैपिटल एलोकेशंस पूरे हो चुके थे, अब उसके आगे बढ़कर अब एक नया ये जो पूरा कोऑपरेटिव और रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्पेस है वो खुल के आगे आता है। तो डेफिनेटली लिक्विडिटी सर्च होगा इस चलते हुए। मेरा अगला सवाल गुलाम जिया साहब आपसे होगा। वैसे तो राजन सर ने रेपो रेट के बढ़ने का दबी जुबान में स्वागत किया है, हालांकि ज्यादातर डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स रेपो रेट का बढ़ना रियल्टी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट टर्म में हाउसिंग सेल्स पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हमारा एनालिसिस ये कहता है कि ये जो इस समय तक जितने भी हमने इंक्रीज देखे हैं, बढ़ाव देखा है होम लोन में, इन सबको एनालिस करने के बाद हमारा ये अंदाजा है कि ये तकरीबन 5 से 8% के दरमियान ओवरऑल आपकी एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ेगी। खरीदार जो समझ लें पहले 1 करोड़ के आसपास खर्च कर रहे थे, अब उन्हें 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 8 लाख के दरमियान खर्च करना होगा। ये इंक्रीज, ये इम्पैक्ट है जो कुछ अब तक हुआ है उसका। इसके सामने एक चीज जो काबिल जिक्र मैं समझता हूँ वो यूं है कि हर वो शख्स जो आज मकान खरीद रहा है, उसने आगे चलकर उस मकान को बेहतर रहने लायक बनाने के लिए फर्निशिंग का, इंटीरियर्स का भी एक बजट बना रखा है, और अंदाजन वो 5 से 8%, 5 से 10% दरअसल इंटीरियर्स वगैरह के लिए उठा रखते हैं लोग। ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक हाइपोथेसिस अगर वो बरकरार रहता है कि लोग मकान पहले खरीदेंगे, चाहे इंटीरियर्स जो शायद 1.5-2 साल डिफर कर दिया जाए, आगे जाके किया जाए, तो ये हमें तो ये उम्मीद है कि ये 5 से 10% का इंक्रीमेंट ओवरऑल
इस रफ्तार को, या जो कुछ हम पिछले 1.5 साल में हमने रियल एस्टेट में जो एक उभार देखा है, उठाव देखा है, उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए। यूं समझ लें कि रास्ते का एक छोटा सा पत्थर है, उसे फलांग के आगे जाना है, लेकिन ये ऐसी 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 अड़चन नहीं है कि जिसके कारण पूरी इंडस्ट्री रुक जाएगी। तो हमारा तो ये मानना है कि ये थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ के आगे जहां और भी हैं। राजन सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि ये तो बेहतर हुआ कि कोऑपरेटिव बैंक्स की कर्ज देने की लिमिट बढ़ गई है, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट को कमर्शियल लोन देने में कोऑपरेटिव बैंक्स कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डेवलपर्स की शिकायत रही है कि बैंक्स या फिर एनबीएफसीज हाउसिंग प्रोजेक्ट को लोन देने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, बजाय इसके वो ज्यादा सेफ लोन के विकल्प को देख रहे हैं। सर 100% होगा। क्यों होगा मैं बताता हूं। आप देखो कि बारिंग जो एनबीएफसी, जिन्होंने राइट लेफ्ट सेंटर बीच में जब हमको पैसे नहीं देने चाहिए थे तब पैसे दिए, और हमारे लोगों ने जब पैसे नहीं लेने चाहिए थे और जरूरत से ज्यादा पैसे लिए, मतलब क्या हुआ कि वो छोड़ो, वो पीरियड को अगर आप छोड़ दो, निकाल दो, तो रियल एस्टेट का कोई लोन कभी बैड नहीं हुआ है। और रियल एस्टेट का लोन में क्या होता है कि आपको एसेट्स इतनी होती है कि, और बीते दिनों में प्रॉपर्टी के दाम इतने बड़े हैं, और कभी भी आप अगर कोई भी हमको फंड करता है ना, वो सिर्फ आप समझो कि कंस्ट्रक्शन का फंडिंग करता है। और स्पेशली ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, दे विल नॉट बिकम फंड लाइक एनबीएफसी। ये क्या हो गया कि आज अपनी नेशनलाइज बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, ये जो नामचीन 100 लोग हैं उनको ही पैसे देते हैं। 100 के बाहर अगर आप बोलोगे ना कि आप बोलो 125 क्लाइंट बताओ, तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा दिखाने को। हाँ, एनबीएफसी 100%, एनबीएफसी 500 से 1000 जो भी लोग हैं जिसको ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे फंड नहीं करते, उनको एनबीएफसी करती है। और एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ये इनका बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट तक आ गया था। तो इनके बीच में एक आदमी, जो बहुत बड़ी दरार थी ना, वो दरार कम हो जाएगी इसमें। मैं अभी देख रहा था कि, क्योंकि मेरे ख्याल से इफ आई एम स्टैंड्स करेक्टेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कोऑपरेटिव बैंक की डिपॉजिट 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। अगर 5 लाख करोड़ भी पकड़ो, और जैसे इन्होंने 5% दिया, तो सर 25,000 करोड़ मतलब आप समझो कि, और एक स्वामी फंड जितना बड़ा फंड आपको इनडायरेक्टली क्रिएट हो गया।